ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके सामने जीन पियाजे की बात करता हूं, ठीक है, जब सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं जीन पियाजे की बात करता हूं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जीन पियाजे भाई ऐसे क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर रहे हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर रहे जो अपनी सदी के अंदर सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों के अंदर इनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे को कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है आपका फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो बाल विकास होता है तो बाल विकास के फादर इसको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यहां पर इसको कहा जाता है। इन्होंने बताया कि बच्चा अपना विकास कैसे कैसे करता है, किस प्रकार बच्चा विकास की प्रक्रियाओं से यहां पर गुजरता है। तो जीन पियाजे अपने आप में बड़े क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक रहे। अगर मैं कहूं कि 1896 के अंदर इनका यहाँ पर बर्थ हुआ था, और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोग लिख सकते हो स्विट्जरलैंड के, यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक यहाँ पर रहे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बहुत कम एज से ही इतने प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अगर कभी आपके पास टाइम मिलेगा ना, जितना इनके बारे में पढ़ोगे उतना ही आपका ज्ञान का भंडार और बढ़ेगा। इतने प्रतिभाशाली रहे हैं, इतना शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग करते कम एज से, जहां पर किसी को कुछ नहीं पता होता था। दुनिया भर की इतनी बुक्स इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई जो आज भी बहुत यहाँ पर फेमस आपके सामने है। तो जीन पियाजे ने अलग अलग आपके कह सकते हो विचारधाराओं के अंदर काम करा, अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर काम करा। जैसा आप लोगों के एग्जाम में जो आता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत आता है, तो भाई सबसे पहले जो काम करा था ना नैतिक विकास के ऊपर, वो आपके जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ते हो, उन्होंने आगे जाकर उसको फेमस करा था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने काम करा था। इससे पहले भी ये बहुत सारी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे, बहुत फेमस उस टाइम पर भी यहाँ पर हो रखे थे, बट इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट फिर आपका चिंतन के अंदर चला गया। किसके अंदर? धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट चिंतन यानी कि थॉट के अंदर यहाँ पर चला गया, कि बच्चा किस प्रकार से चिंतन प्रक्रिया करता है, किस प्रकार से थिंकिंग करता है, किस प्रकार से चीजों को यहाँ पर सोचता है, इसके ऊपर इनका दिमाग चला गया। और इन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका सिद्धांत दिया, जिसका नाम था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यहां पर इन्होंने दी थी। और बहुत फेमस सिद्धांत ये रहा, इतना फेमस सिद्धांत रहा, हालांकि बाद में इस सिद्धांत की बहुत आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन आज भी ये सिद्धांत बड़ा फेमस आपके सामने एक सिद्धांत बनता है, ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश के अंदर जानते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हो, ठीक है। किसके नाम से? जिसको आप लोग जानते हो इंग्लिश के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से आप लोग इसको यहां पर जानते हो। देखिए सबसे पहले ये जानिए संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक के बारे में यहाँ पर क्या कहा जाता है। देखिए संज्ञानात्मक का सीधा संबंध होता है हमारे मानसिक विकास से, ठीक है। किससे संबंध होता है? कि जो हमारा यहाँ पर मानसिक विकास होता है। संज्ञान का यानी कि कॉग्निशन का मतलब किससे होता है? हमारे मानसिक विकास से होता है। तो देखिए जीन पियाजे अपने आप में बहुत बड़े संज्ञानवादी थे, उसके साथ साथ में जीन पियाजे जो थे एक बड़े ही महत्वपूर्ण आपके रचनावादी मनोवैज्ञानिक भी यहाँ पर इनको कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी आपके एक साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर इनको कहा जाता है। तो जीन पियाजे ने यहाँ पर कहा कि जो बच्चा होता है, जो ये मानसिक प्रक्रिया यहाँ पर कर रहा होता है, जो दिमाग में प्रक्रिया यहाँ पर कर रहा होता है, कि वो किसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर लेता है, कोई मेमोरी को यहाँ पर सेव करता है, कोई चीजों का विश्लेषण कर रहा होता है, कोई थिंकिंग यहाँ पर कर रहा होता है। तो जितनी ये मानसिक प्रक्रिया यहाँ पर बच्चा कर रहा होता है, तो जैसे जैसे मानसिक प्रक्रिया कर रहा होता है, सीख रहा होता है, वैसे वैसे यहाँ पर उसका विकास हो रहा होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके लिए एक और यहाँ पर देखने को मिलता है कि पियाजे ने कहा कि बच्चा पहले क्या काम करता है? पहले बच्चे का विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है, और विकास के बाद बच्चा क्या करता है? विकास के बाद बच्चा करता है अधिगम करता है, यानी कि चीजों को सीखता है, यानी कि उसकी लर्निंग करता है। जबकि एक और दूसरे बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की, मैं उनके बारे में बात करूंगा। दोनों की डेट ऑफ बर्थ मतलब जो ईयर है सेम है, 1896 के अंदर दोनों का जन्म हुआ था, बट ये अपने आप में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे। लेव वाइगोत्स्की बहुत कम एज में मतलब उनकी डेथ हो गई थी, और ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने राज करा था। वाइगोत्स्की उल्टा कहते थे, वो कहते थे बच्चा पहले सीखता है फिर उसका डेवलपमेंट होता है। ये कहता है नहीं, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद वो चीजों को सीखता है। और बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये मानसिक विकास कैसे होता है? वो अपने वातावरण के साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है, वातावरण के साथ अंतक्रिया करता है, वातावरण से खोजबीन करके यहाँ पर चीजों को सीखता है, और बच्चा अपने आप में एक एक्टिव लर्नर है। क्या माना इन्होंने? जो बच्चा है, बच्चे को क्या माना? एक एक्टिव लर्नर माना, यानी कि सक्रिय एक विद्यार्थी माना, एक सक्रिय अधिगम करता है यहाँ पर इन्होंने बच्चों को माना है। इनफैक्ट बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक तक यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है, जो खोजबीन करता है, जो अपने वातावरण में चीजों के बारे में खोजबीन करता है, रिसर्च करता है, और अपने आप ज्ञान का निर्माण यहाँ पर करता है। रचनावाद की बात सबसे महत्वपूर्ण ये देखने को मिलती है कि रचनावाद क्या कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है यहाँ पर खुद से, बच्चा अपने यहाँ पर ज्ञान का निर्माण करता है। और कैसे करता है? प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। जैसा आज से पहले आपने जीन पियाजे के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उसके आधार पर जो आप लोग नई नई चीजें सीख रहे हो, तो ये आप लोग अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हो, ज्ञान की रचना खुद यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात आपके जीन पियाजे द्वारा यहाँ पर कही गई थी, और मैं कह सकता हूं इतने बड़े क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक के बारे में जब आपके पास टाइम मिले आपको पढ़ना चाहिए। और अभी तो जितना मैं आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना, यहाँ पर आपके लगभग 3 नंबर के आसपास तक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए आप लोग कि कैसे मनोवैज्ञानिक थे, और बच्चों को एक्टिव लर्नर मानते थे, बच्चे के अनुरूप सारी चीजों को करने की बात यहाँ पर करते थे, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, तो मैं क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, और बिल्कुल इसी प्रकार से बेसिक से लेकर जाता हूँ। पहले सिद्धांत क्या था, क्या उसके बारे में बात बताई, कैसे कैसे बच्चे ने सीखा, फिर सिद्धांत की अवस्था इन्होंने यहाँ पर बताई, उन अवस्थाओं के अंदर क्या क्या बात की गई है, कौन से ऑपरेशन कौन सी संक्रियाओं की यहाँ पर बात की गई है, फिर उसके बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपका मानसिक विकास है, जो बच्चा अपना
अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके यहाँ पर सीख रहा होता है, पर्यावरण में देखता है कि कौन सी चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ सारे अपने मस्तिष्क के अंदर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कह सकते हो विश्लेषण करता है, ठीक है। उनको यहाँ पर कह सकते हो उनको रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, जानकारी को कलेक्ट यहाँ पर करता रहता है। तो जो मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास करता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन नहीं निभाता? क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है। देखिए पहला है गतिविधि, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गतिविधि, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सबसे बढ़िया तरीके से यहाँ पर सीखता है, और एक्टिविटी करके ही, और कैसी एक्टिविटी? बच्चा यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके यहाँ पर बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा? यहाँ पर जो सीखता है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके यहाँ पर जो चीजों को बच्चा सीखता है, ठीक है। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा कहता है कि भौतिक दुनिया के साथ वो अनुभव यहाँ पर करता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो फिजिकल वर्ल्ड है जो आपको हमको यहाँ पर दिख रहा है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस है, और बच्चे के एक्सपीरियंस को क्या माना? बड़ा ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट जीन पियाजे ने माना, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वो अपने ज्ञान का यहाँ पर निर्माण कर रहा होता है। तो भाई ये भी आपके सामने यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा कहता है अनुकूलन, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा आपके सामने कंडीशनिंग कह लीजिए। कंडीशनिंग की बात आपके जीन पियाजे नहीं करते। कंडीशनिंग की बात आपके करता था व्यवहारवाद करता था, ठीक है। कौन करता था? व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म यहाँ पर बात करता था कंडीशनिंग की। और जो इससे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, इससे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? जैसे आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान पढ़ा होगा, ये थोंडाइक हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, पावलो यहाँ पर आपके सामने हो गए। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जो टीचर सेंटर्ड की बात करते थे, जो कहते थे बच्चा सक्रिय होकर चीजें नहीं सीख सकता, टीचर सिर्फ उनको सिखा सकता है। जबकि जो रचनावादी रहे, जैसे आपके जीन पियाजे, ये कहता नहीं, टीचर तो बच्चों को बस थोड़ा सपोर्ट करे, चीजें आसान कराए, उसके बाद बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे। तो कंडीशनिंग की बात नहीं होती थी कि भाई अगर तुम मेरी यहाँ पर क्लास लोगे तो तुम 140 नंबर जरूर लेकर आ जाओगे। कंडीशनिंग होगी, क्या पता आप खुद से सेल्फ स्टडी करके अपने सीटेट के एग्जाम में 140 नंबर लेकर आ जाओ। अगर तुम सीटेट का एग्जाम पास करोगे तभी तुम्हारा ब्याह कराया जाएगा, शादी कराई जाएगी। क्या पता तुम बिना सीटेट के भी अपने आप ब्याह कर लो, ठीक है, अपने आप ही लेकर चले जाओ किसी को। तो कंडीशनिंग की बात यहाँ पर नहीं होती। तो कंडीशनिंग की बात कौन करता था? व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहारवादी करते थे। मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय, यानी कि जो स्कूल हुए, अलग अलग प्रकार के जो साइकोलॉजी के आपके स्कूल्स होते हैं, जिसके अंदर आप लोग रचनावाद पढ़ते हो, संज्ञानवाद पढ़ते हो, व्यवहारवाद पढ़ते हो। सीटेट के लिए 3 सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, और सबसे लेटेस्ट में कौन चल रहा है? रचनावाद, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा एनसीएफ 2005 आपका आधारित है, पूरे रचनावाद के ऊपर, ठीक है। हालांकि 2023 वाला भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है परिपक्वता, मैच्योरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने मैच्योरेशन को बड़ा महत्वपूर्ण माना कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, खोजबीन करता है, और वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता जाता है, और वैसे वैसे वो लर्निंग यानी कि अधिगम करता जाता है। तो मैच्योरेशन को बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट इन्होंने माना, किन्होंने? जीन पियाजे ने। तो ये भी भाई आपके सामने पॉजिटिव हो गया। हमारा सिर्फ आपका कंडीशनिंग यहाँ पर नेगेटिव था, और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे के बारे में जो मैंने सबसे पहले चीजें आपको यहाँ पर बताई है, इसके सिद्धांत से संबंधित चीजें बताई है कि किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक रहे। और देखिए बहुत कम है यार, ये सीटेट के एग्जाम के लिए मतलब इतना सा है। अगर मैं बताऊं ना, जितनी जानकारी मुझे जीन पियाजे के बारे में देनी है, कम से कम 1 घंटा मुझे चाहिए, तब जीन पियाजे के बारे में मैं थोड़ा मतलब बेसिक जानकारी दे पाऊंगा। इतने बड़े मनोवैज्ञानिक और इतनी इस प्रकार की इनकी जीवनी रही है। बचपन से लेकर अगर मैं आपको इनके किस्से बताऊंगा ना, आप क्या होगा यार, मतलब क्या खतरनाक मनोवैज्ञानिक रहे। तो सीटेट में जो आपका सिलेबस होता है इतना सा होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूं, वरना किसी दिन आपको मैं इसके बारे में अगर डिटेल में